नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। राज्यसभा में पहलगाम और अहमदाबाद हवाई हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को बताया विजयोत्सव। स्पेस स्टेशन पर तिरंगे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की उपलब्धियों पर जताया गर्व। सभी सांसदों से कहा, दल हित में मत ना मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। अहमदाबाद विमान हादसे पर नैरेटिव से प्रभावित हुए बिना तथ्यों के आधार पर हो रही है जांच। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, देश में पहली बार क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स को सफलतापूर्वक किया गया डिकोड। मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा काट रहे 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के सभी 12 आरोपी बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया विशेष अदालत का आदेश। और हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना, नागरिकों की हत्या को प्रधानमंत्री ने क्रूर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद देश के सभी राजनीतिक दलों के सदस्य ने जिस तरह से पूरी दुनिया में गए और एकजुटता के साथ भारत का पक्ष वैश्विक पटल पर रखा, वो सराहनीय रहा। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से
दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। ढाका में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कॉलेज पर गिरा है एयरफोर्स का ट्रेनर विमान। ये ढाका के उत्तरा इलाके में ये कॉलेज है जिस पर एयरफोर्स का ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। गिरते ही विमान में भयंकर आग लग गई। यह हादसा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। हादसे स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से। प्रसेनजीत, क्या अपडेट है? किस इलाके में है ये ढाका के जहां पे ये विमान हादसा हुआ है? देखिए रितु, ये बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से चीन से खरीदा गया F-7 विमान है जो अपने सॉर्टी की समय पे, ट्रेनिंग सॉर्टी की समय पे, ये जो उत्तरा जगह है ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी, उसकी पॉश इलाका माना जाता है। जैसे हम दिल्ली में हमारे लुटियन इलाका कहते हैं, उसी तरह से ये उत्तरा है। और वहाँ की ये जो कॉलेज है ये काफी माने हुए कॉलेज है। यहाँ पे देश विदेश की जितने सारे राजदूत होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्रैश लैंडिंग हुआ है और इसके कारण आग लग जाने के कारण ऐसे आशंका है कि काफी सारे हताहत होने की शायद धीरे धीरे खबर हमारे सामने आने लगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वहां पे ये दुर्घटना के बाद ही विमान में आग लग गई और वो आग पूरे कॉलेज में फैल गई, इसको संभालने के लिए जैसे आपने बताया कि फायर ब्रिगेड, आर्मी की तरफ से और पुलिस और बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से तुरंत काम कराने की कोशिश किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कराने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आशंका यह है कि अभी तक जितने सारे बच्चे अंदर है सबको बाहर निकाल नहीं पाया और अगर किसी का मौत भी हो चुके हैं तो उनका कोई खबर नहीं है। अभी तक पूरे ढाका में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि जितने सारे बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, आज सोमवार है, पूरे खुला हुआ वीकडेज है और इसमें जो पेरेंट्स है वो भी पहुंच रहा है वहां पे अपने बच्चे की तलाश में। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए काम चलाना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो भी फुटेज हम देख पा रहा है वो काफी खतरनाक और भयानक है। रितु, प्रसन्नजीत, जो बात आप बता रहे हैं कि जिस इलाके में ये दुर्घटना हुई है ये इलाका डिप्लोमेट्स का है और ये स्कूल भी ऐसा माना जा रहा है कि इस स्कूल में उन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में F-7 विमान ये क्या अपना ये ट्रेनिंग कर रहा था, ये विमान जो चीन से लिया हुआ बांग्लादेश के पास है? फिलहाल हमारे पास जितने जानकारी है, हाँ पहले तो ये बता दूं कि उत्तरा माना जाता है वो राजदूतों की मतलब डिप्लोमेट की जगह है और सिर्फ डिप्लोमेट नहीं बाकी जो विदेशों की लोग बांग्लादेश में किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वो इसी उत्तरा के आसपास ही रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उसी तरह की स्कूल और कॉलेज से घेरे हुए हैं जहां पे इंटरनेशनल कोर्सेज की जो पढ़ाई है वो किया जाता है और जो विदेशों की लोग हैं वो अपने बच्चे को यहाँ पे दाखिल करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि हाँ ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी माना जा रहा है अभी तक। F-7 विमान जो बांग्लादेश एयरफोर्स की चीन से खरीदा हुआ है और इसका क्रैश लैंडिंग इस शिक्षा जो क्षेत्र है यहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुआ। प्रसन्नजीत, क्या अभी तक कोई जानकारी मिली है कि यह हादसा हुआ कैसे है? नहीं, इसी का कोई जानकारी अभी तक रितु नहीं मिल पाया क्योंकि फिलहाल
पूरी जो फोर्स है, ताकत है वहां पे ढाका की, वो सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। इसका पीछे क्या कारण है, क्या गलती है, किसका गलती है, कौन चला रहा था, वो पायलट का क्या स्थिति है, वो इजेक्ट कर पाया कि नहीं, ये इसके बारे में डिटेलिंग कुछ नहीं आया। जो ग्राउंड से खबर आया, जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो भयानक है, खतरनाक है। तो इसीलिए सारे के सारे जो कंसंट्रेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में है, लेकिन सरकार की तरफ से इस क्रैश लैंडिंग का कोई कारण अभी तक बताया नहीं गया। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। बांग्लादेश में एक भीषण दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक ये माना जा रहा है ये विमान दुर्घटना है और कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। संख्या पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और आइए रुक करते हैं खबरों पर। आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन लोकसभा की कार्रवाई दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। इस बीच भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की। 5 महीने में समिति ने 36 बैठकें आयोजित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कर प्रणाली को सरल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कुल 285 सिफारिशें दी गई हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 5 नवनियुक्त सदस्यों की शपथ से हुई। शपथ लेने वालों में असम से एजीपी के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, बीजेपी के कणाद पुरकायस्थ नामित सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंखला शामिल रहे। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसी के साथ दिवंगत पूर्व सांसदों, पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयरपोर्ट हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई, जिसके दौरान प्रश्नकाल में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंत्रालय से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पेश कर दिया है। उन्होंने इस बिल के प्रावधानों की संक्षेप में चर्चा की और कहा कि यह भारतीय मैरीटाइम के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जिस पर भी आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और बांग्लादेश में जो एक भीषण विमान हादसा हुआ है, उसी खबर पर फिर एक बार रुक कर रहे हैं। राजधानी ढाका में बड़ा हादसा हुआ है। ढाका के कॉलेज पर एयरफोर्स का ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया है। हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका है। गिरते ही विमान में भयंकर आग लग गई और जिस स्थान पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश एयरफोर्स का ये फाइटर जेट ढाका के उत्तर में स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में गिरा है। हादसे के वक्त कॉलेज में कई छात्र मौजूद थे। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर प्रसन्नजीत नवल हमारे साथ जुड़ गए हैं ढाका से। नवल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है अभी तक जिस कॉलेज पे ये बांग्लादेश एयरफोर्स का ये ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है?
जी, बांग्लादेश एयरफोर्स का जो F7 BGI एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, वो आज तकरीबन 1:30 बजे बांग्लादेश के लोकल टाइम के अनुसार माइलस्टोन कॉलेज है जो बांग्लादेश के नॉर्थ में उत्तरा एरिया है, उसके अंदर माइलस्टोन कॉलेज जो आया है वहाँ का, उसका कैंटीन के रूफ के ऊपर गिरा है। तो उसमें जो यहाँ का जो लीडिंग डेली न्यूज़पेपर है प्रथम आलो, उसके हिसाब से एक बंदे का डेथ का आशंका है, एक पर्सन का, और कई लोग घायल हुए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रहा है। और फायर सर्विस, पुलिस, आर्मी, सबका रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुका है। लेकिन कॉलेज परिसर में एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो आशंका जताई जा रही है कि उसमें जो हताहत होने वाले लोगों की संख्या जो है, या जो घायल होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने की संभावना है। जी नवल, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, सामने आई है, वो ये वायुसेना का FT-7B G1 एक ट्रेनी विमान है ये, और इसने उड़ान भरी है करीब 1:06 पर, और 1:30 पर यह हादसे का शिकार हुआ है। क्या अभी तक कुछ कारणों का कुछ पता चल पाया है कि क्या कारण दिखाई देते हैं इसके हादसे के, और जिस कॉलेज पे ये गिरा है उसमें कितने छात्रों के होने की संख्या का कुछ पता चल पाया है? कितने छात्र इस समय मतलब हताहत हुए हैं, उसका कोई आंकड़ा भी पता चल रहा है? नहीं, ऑफिशियली हताहत या डेथ का फिगर कोई नहीं है, लेकिन जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है प्रथम आलो, उसने क्लेम किया है कि एक बंदे का डेथ हुआ है। तो वो है घायल, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं वो पता नहीं चला है अभी तक, ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया है। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो F7 BGI, वो चेंगडू जो चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट है, और इस किस्म के 16 एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स के पास थे, उसमें से एक एयरक्राफ्ट जो है अभी क्रैश हुआ है। तो चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट है और ट्रेनिंग पर्पज के लिए उसका यूज होता था। और ये ढाका जो कैपिटल है, कैपिटल के बहुत ही क्लोज जो डिप्लोमेटिक जोन है उससे भी काफी नजदीक ये इलाका है, उत्तरा करीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पे। तो बांग्लादेश का जो ढाका का मेन एयरपोर्ट है उसके पास में ही उनका बाफ का बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरबेस है, वहीं से उसने उड़ान भरी थी, और उत्तरा एरिया जो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में है, वहीं पे एक क्रैश हुआ है। जी, अब एक नवल ये भी जानना चाहेंगे कि इस इलाके में ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसकी चपेट में बस ये कॉलेज आया है या आसपास के रिहायशी इलाका भी आया है? नहीं, जो फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं उससे तो ये पता चलता है कि कॉलेज कैंपस जो है उस पे ये गिरा है, वहां पे कैंटीन के छत पे गिरा है। अगर ये उसकी जगह, और ढाका बहुत ही कंजेस्टेड सिटी है, अगर कोई रियासी इलाके में अगर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता तो उससे और ज्यादा जो है लोगों को हताहत होने की संभावना रहती। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कॉलेज कैंपस जो थोड़ा खुला एरिया है वहां पे गिरा है, अदरवाइज ढाका बहुत ही कंजेस्टेड सिटी है, और यहाँ पे इस टाइप का अगर हादसा होता तो उससे काफी लोग का हताहत होने की संभावना रहती। जी नवल, कितना समय हो गया इस तरह का ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? ये ट्रेनी विमान एक चीन के द्वारा एक तरह से बांग्लादेश को दिया हुआ विमान है, लेकिन और क्या जानकारी इस सिलसिले में मिल पा रही है अभी तक? अभी तक ऑफिशियली तो और कोई जानकारी नहीं है, जिसमें अभी एक जो भी आएगा आर्मी की ISPR जो है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिस जो है, उसकी ओर से जो भी जानकारी मिलेगी तभी आगे बता सकते हैं। और फिगर जो है हताहत होने वाले या मरने वाले लोगों का फिगर अभी तक ज्यादा ऑफिशियली कुछ आया नहीं। जी, ये ट्रेनी विमान है, लेकिन ये उड़ान भर मतलब कहाँ जाने के लिए कर रहा था, या जो ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस था ये इस विमान ने उड़ान भरी थी, तो इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ये जो बांग्लादेश एयरफोर्स का जो बेज है ये ढाका सिटी के मध्य में है, हालांकि डिप्लोमेटिक जोन से काफी क्लोज है, और एयरपोर्ट जो है बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी काफी क्लोज है उससे। तो ये डेली बेसिस पे वीक में मेरे ख्याल से 4-5 दिन हम ये एयरक्राफ्ट जो है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट का उड़ान की आवाज सुनते हैं, देखते भी है उसको। तो ये रूटीनली उनका ट्रेनिंग पर्पज के लिए रूटीन प्रैक्टिस रहता होगा, और उसी के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी
बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा है और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है नवल, आपको भी क्या अभी तक कोई ऐसा नंबर सामने नहीं आया है? मंडे सोमवार का दिन है, इस कॉलेज में, इस स्कूल में बच्चे रहे होंगे, तो कितनी संख्या है? क्योंकि जो अभी खबरें जो दिख रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि रिक्शे से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर जब तक कि राहत बचाव कार्य की शुरुआत हुई और पुलिस, एम्बुलेंस और सब कुछ पहुंचा, उससे पहले तक रिक्शे के जरिए स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल तक पहुंचा रहे थे। जी, ये कंजेस्टेड एरिया में रिक्शा ही जो है इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है बांग्लादेश में। तो हो सकता है उसमें जो आग लगी है, हादसे के बाद बड़ा आग का भी दृश्य हम देख सकते हैं। तो आग लगी है तो उसकी वजह से भी लोग आग से भी घायल होने की पूरी संभावना है। काफी नंबर तो होगा ही, बड़ा ही नंबर होगा, लेकिन ऑफिशियल कोई फिगर अभी तक नहीं आया है। तब तक बताना मुश्किल रहेगा कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, वो बताना मुश्किल रहेगा। जी नवल, इस फाइटर प्लेन में जिस तरह से ये एयरफोर्स का ट्रेनी प्लेन है, तो इसमें सिर्फ पायलट ही रहे होंगे, यही उम्मीद की जा रही है? यस, जो उसका मैं पिक्चर देख रहा हूँ उससे तो पता यही लगता है कि ये सिंगल पायलट वाला ही एयरक्राफ्ट लग रहा है। तो उसमें पायलट ही, एक ही पायलट होगा। कुछ प्लेन, जो फाइटर प्लेन में 2 पायलट भी रहते हैं, लेकिन ये सिंगल पायलट वाला ही प्लेन दिख रहा है, तो एक पायलट ही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवल पूरी जानकारी के लिए। विस्तार से नवल बता रहे हैं 1:06 पे इस ट्रेनी फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी। ये चीन से लिया हुआ बांग्लादेश के पास है FT-7 BGI, एक प्रशिक्षण विमान है जो करीब 1:30 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये एक स्कूल पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें काफ़ी छात्रों के होने की संभावना है और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी छात्र इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने अभी नहीं आया है। आइए रुक करते हैं एक बार फिर अन्य खबरों की तरफ। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो प्रारंभ से परिवार का सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार मिलता रहा है, वो विशेषाधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है और इसी बात का उन्हें दर्द हो रहा है। पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि बोलना संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। सदन में जो व्यवस्था देने का अधिकार है वो पीठ पर के पास है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह के लोगों ने प्रतिवेदन दिए थे उन सब पर विचार करके उसके अनुरूप निर्णय किया। मुझे लगता है कि पहले ही राहुल गांधी जी को जो प्रारंभ से उनको प्रिविलेज, परिवार का सदस्य होने के नाते जो मिलता रहा है, मुझे लगता है वो प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा है, उसका दर्द उनको हो रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा किए जाने पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करना कांग्रेस की आदत बन गई है। राहुल गांधी खुद सदन में नहीं रहते जब उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा होती है। सदन में कांग्रेस के व्यवहार पर उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि उन्होंने बिहार में हार मान ली है और इसका दोष मतदाता सूची पर डाल रहे हैं। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे, बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। आज तो अब चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे फोड़ रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही, न फेक